तो दोस्तों बालकृष्णा इंडस्ट्री ने अपने क्वार्टर टू के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर टू के नंबर्स के अंदर। लेकिन उससे पहले एक खुशखबरी है कि कंपनी ने सेकंड इनटर्म डिविडेंड, यानी कि पहला इनटर्म डिविडेंड तो आपको मिल ही चुका होगा, ये सेकंड इनटर्म डिविडेंड है। 4 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से कंपनी डिविडेंड देने जा रही है, जिसका जो रिकॉर्ड डेट होगा 22 नवंबर होगा। यानी कि आपको अब 20 तारीख तक आपको अगर शेयर बाई करना होगा तभी जाके आपको डिविडेंड के लिए ये जो ऑफर है वो उसका आप लुत्फ उठा सकते हैं। चलिए आप नंबर्स देख लेते हैं, नंबर्स कैसे हैं, क्या है। तो देखिए ये डाटा, ये बेसिकली जैसा कि आप देख सकते हैं लाख्स में दिया हुआ है। मैं आपको करोड़ में कन्वर्ट करके समझाता हूँ, ईजी होगा समझने के लिए। तो पिछले क्वार्टर में क्या हुआ था, पिछले क्वार्टर में कंपनी का अगर रिवेन्यू देखा जाए तो कंपनी ने 2619 करोड़ के आसपास का रिवेन्यू जनरेट किया था ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल 2072 करोड़ के आसपास का रिवेन्यू हुआ था, जबकि इस क्वार्टर में भी देखें तो 2657 करोड़ के आसपास है। तो कह सकते हैं कि क्वार्टर कंपनी का जो रिवेन्यू है उसके अंदर अप्रोक्सीमेटली 1.5% के आसपास की तेजी है, 1 से 1.5% के आसपास की तेजी आपको देखने को मिल रही है। लेकिन जब क्वार्टर साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल अप्रोक्सीमेटली 30% के आसपास की तेजी है। तो मतलब रिवेन्यू तो बहुत शानदार दिया है कंपनी ने, क्योंकि साल दर साल 30% के आसपास की तेजी और क्वार्टर 1 से 1.5% के आसपास की तेजी मेरे हिसाब से बहुत बड़ी तेजी मानी जाती है। चलिए कंपनी का एक्सपेंस देखते हैं, एक्सपेंस में कंपनी ने क्या खर्चे किए हैं। तो पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 2307 करोड़ के आसपास का खर्चे किए थे। पिछले साल 1647 करोड़ के खर्चे किए थे, जबकि इस क्वार्टर में देखा जाए तो 2373 करोड़ कंपनी ने इस क्वार्टर में खर्च किए हैं। तो ऑब्वियस है कि इस क्वार्टर में कंपनी ने रेवेन्यू भी ज़्यादा जनरेट किया है, इस वजह से आपको एक्सपेंस भी थोड़े से हाई देखने को मिल रहे हैं। चलिए कंपनी का प्रॉफिट देखते हैं, क्या प्रॉफिट हुआ है। पिछले क्वार्टर में कंपनी का जो प्रॉफिट हुआ था, कंपनी ने 306 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट बनाया था। पिछले साल 391 करोड़ का प्रॉफिट था, जबकि इस क्वार्टर में देखा जाए तो इस क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट 382 करोड़ के आसपास है। जी हाँ, तो आपको लगेगा कि साल दर साल तो कंपनी का प्रॉफिट के अंदर हल्की सी गिरावट आई है। देखिए मैं एक चीज़ आपको समझाना चाहूँगा, फिर से मैं दिखाता हूँ ये नंबर। पिछले साल क्या हुआ था, पिछले साल कंपनी को बहुत सारे बेनिफिट हुए थे, याद है। पिछले साल कंपनी को टैक्स उसके थ्रू बहुत सारे बेनिफिट हुए थे, जिसकी वजह से कंपनी का जो प्रॉफिट है उतना है, इस क्वार्टर में आपको थोड़ा सा कम आपको देखने को मिला है। तो ओवरऑल मेरे हिसाब से नंबर तो खराब नहीं है, नंबर मेरे हिसाब से पॉजिटिव साइड पे है। क्वार्टर देखें तो ये आप देखें ना, क्वार्टर 1% का रिवेन्यू बढ़ा के अगर कंपनी अपने प्रॉफिट के अंदर अप्रोक्सीमेटली आप बोल सकते हैं कि 30% के आसपास की तेज़ी बनाती है, क्या चाहिए अब इससे भयंकर नंबर आपको क्या चाहिए। तो नंबर तो मेरे हिसाब से बहुत बेहतरीन है। ईपीएस की बात करें तो ईपीएस देखिए पिछले साल 20 रुपये के आसपास हुआ करता था, अभी भी 20 रुपये के आसपास ही है, जबकि पिछले क्वार्टर में मात्र 15 रुपये 80 पैसे के आसपास था। तो ओवरऑल क्वार्टर नंबर बहुत शानदार है। हाँ, साल दर साल हल्का सा दबाव है कंपनी के प्रॉफिट के अंदर, लेकिन वो मेरे हिसाब से ज़्यादा मैटर नहीं करेगा, क्योंकि कंपनी ने साल दर साल रिवेन्यू बहुत ज़्यादा दिया है। तो मेरे हिसाब से पॉजिटिव नंबर है, देखते हैं मार्केट को कैसे कैसे रिएक्ट करता है। लेकिन मेरे हिसाब से पॉजिटिव रिएक्ट करना चाहिए, अगर गिरावट भी आती है तो 2 से 4%, उससे ज़्यादा की नहीं है। तो बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।